नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देश में आज काफ़ी दुख का माहौल है, सभी लोग गमगीन हैं। अपने हीरो, अपने देश के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी पंचतत्व में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत दुख के साथ, बहुत ही ज़्यादा सबको इसकी पीड़ा है। अभी उनकी उम्र जाने की नहीं थी और उनको देश को बहुत बड़ी ज़रूरत थी इनकी। इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना, भारतीय फ़ौज को एक नए आत्मविश्वास के साथ और आत्मनिर्भरता के लिए तैयार किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि चीन को उसकी भाषा में ही कड़ा जवाब देकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को उसी भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक, उसके अंदर घुसकर उसे मारना, आतंकवादियों को मारना या फिर एयर स्ट्राइक, हर जगह इनकी एक भूमिका थी। ये देश को एक नई तरह की फ़ौज, एक नई पूरी दुनिया को भारतीय फ़ौज का एक नए तरह से परिचय इन्होंने कराया कि भारतीय फ़ौज कितनी प्रोफेशनल है और किस तरह से अपने आप को पूरे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सक्षम है, कितनी सक्षम है। तो ये जनरल बिपिन रावत की एक ख़ास पहचान थी और इनसे देश को बहुत बड़ी, सभी लोग इनको बड़ी ही सभी के ये चाहते थे, बहुत ज़्यादा इनसे सबको उम्मीद थी और इन्होंने उस पर खरा भी उतरा। लेकिन तब है कि ये अब हमारे बीच नहीं रहे या हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र नायक एक दिन में तो तैयार होते नहीं। ऐसे राष्ट्र नायक काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है और इनकी अपनी खास मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, तब बनते हैं बिपिन रावत। लेकिन एक इस प्रकार की हादसे का शिकार हो जाना, इस तरह का इतना बड़ा जनरल चले जाते हैं और हम सभी चुपचाप कुछ कर नहीं पाते हैं, बहुत ही दुख की बात है। और ये एक प्रकार से बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी के साथ, माने खास करके इतने बड़े राष्ट्र नायक के साथ तो नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था विकसित करनी होगी कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि सभी एजेंसियां, अब देखिए, भारतीय वायुसेना कह रही है कि भाई जांच चल रहा है, इसके बीच कुछ भी अनुमान लगाना या कुछ भी कहना उचित नहीं है। अब सबको उसका इंतज़ार करना चाहिए, तो बिल्कुल जायज़ बात है, इंतज़ार तो सब लोग करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन बात वहीं पर है कि इतना सब कुछ खोने के बाद बहुत सारे फ़ौज के और भी नए बहुत सारे फ़ौज के साथी चले गए, करीब 14 आदमी, उसमें 14 आदमी में से 13 आदमी नुकसान हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह भी एक सुरक्षित माने जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार हुए सभी लोग। तो ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है और ये गंभीरता को दिखा रही है कि ऐसा बार बार या ऐसा किसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। तो इसे सुनिश्चित करना करना होगा देश को या हमारी सरकार को, सेना को भी,
कैसे इसे बचना है, कैसे इसे आगे बढ़ाना है। चीन की हेकड़ी को इन्होंने डोकलाम में तोड़ा, गलवान में तोड़ा, और चीन अंततः जहाँ से पीछे हटा अपने, एक प्रकार से उसके लिए अपमानजनक स्थिति थी। इसके बाद भारतीय फौज को पूरी दुनिया ने एक महाशक्ति के रूप में देखना शुरू किया है। भारत की भी कि करीब करीब उसके कगार पर खड़ा है। ये भी कह सकते हैं कि भारत महाशक्ति बनने के अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो जो भी हो, लेकिन जनरल को हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। और देश इनकी जो भी उपलब्धियां हैं उस पर गौरव करता रहेगा। जनरल बिपिन रावत, आपको सभी भारतीय सैल्यूट करते हैं और सभी दुखी हैं। बाकी आपके बताए रास्ते पर देश चलेगा, चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।